कुदरत में कोई समय नहीं होता है, समय मन की कल्पना है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से आज इसी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं, एक अच्छे और शुद्ध विचार पे, प्योरिटी पे। इस कुदरत में कोई समय नहीं है, समय हमारी मन की कल्पना है। ज़्यादातर लोग समय से काफ़ी परेशान रहते हैं कि जैसे जवानी का समय निकल जाता है तो बूढ़े लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी कमाई की और हमने सुख नहीं देखा। तो वहाँ पे समय दुखी करता है कि जब जो जवानी का समय था वो हमारा निकल गया। या फिर जवान भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारी जवानी निकली जा रही है और हमने कुछ नहीं किया, या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कुछ बड़ा नहीं मिला है, या हमें रुतबा नहीं मिला है, या जो हम कमाना चाहते थे, जो रुतबा, पैसा, मान सम्मान, समाज को जो दिखाना चाहते थे कि हम भी कुछ हैं, तो जवानी निकलती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि जवान भी परेशान रहते हैं। तो सभी बूढ़े हों या जवान हों, समय की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। अब बूढ़ों को तो रहना ही है, क्योंकि वो पछतावा करते रहते हैं कि जवानी हाथ से निकल गई, और एक अंदर पछतावा चलता रहता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। चाहे थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कर भी लिया हो, कुछ रुतबा पैसा कमा भी लिया हो, लेकिन अफसोस तो चलता ही रहता है। तो इसी कल्पना को, इसी मति भ्रम को, दिमाग में जो ये वेस्टेज कचरा भरा हुआ, इसी को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कुदरत में कोई समय नहीं होता है, ये समय एक मन की कल्पना है। कुदरत में ये पेड़ खड़े हुए हैं, सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दिखाई काफ़ी सालों से खड़े हुए हैं, दिखाई आपको भी देते होंगे अपने सामने पेड़। पेड़ों ने कभी सोचा है कि समय निकल गया, हम 50 साल की हमारी उम्र हो चुकी है, हमारी 80 साल की उम्र हो चुकी है। पेड़ों ने कभी सोचा हमारी 20 साल की उम्र हो चुकी है। ये पंछी देख चहचहा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ये कभी समय की परवाह कर रहे हैं? हमारी 2 साल की उम्र हो गई है, हमारी 3 साल की उम्र हो गई है। ये आदमी कल्पना ही करता है, ये आदमी कल्पनाओं में बहुत घुसा रहता है, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है। दिमाग जो कह देता है कि समय निकल गया, जवानी खराब हो गई और हमारी जवानी बेकार जा रही है, तो आपके दिमाग ने कह दिया और आपने मान भी लिया और आप हो गए दुखी। देखिए, इस कुदरत में कोई समय नहीं होता है, ये समय का हिसाब किताब आदमी का दिमाग ही रखता है। हकीकत में यहाँ कुदरत में समय समय नाम की कोई वस्तु या कोई फीलिंग्स या सोच नहीं है। ये सूरज निकल रहा है, पंछी चहचहा रहे हैं, गिद्दड़ घूम रहे हैं यहाँ पे आराम से मौज से, कुत्ते खेल कर रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं। ये समय की परवाह नहीं कर रहे, ये मौज ले रहे हैं। आप भी मौज लीजिए। कुदरत में कोई भी समय नहीं होता है, और आप ब्रह्म तत्व हैं, आप ब्रह्म ही हैं, तो ब्रह्म तत्व के लिए समय बंधन नहीं होता। ये ब्रह्म तो ऐसे ही मिट्टी इकट्ठा करके ये शरीर बना लेता है और फिर इसको छोड़ देता है, फिर मिट्टी इकट्ठा करके फिर शरीर नया बना लेता है। तो आप तो ब्रह्म ही हैं, आपके लिए कोई समय नहीं है। समय होता है शरीर के लिए, समय होता है मन की कल्पना, तो शरीर को भुगतने दो ना। समय होता है मिट्टी के लिए, मिट्टी ख़त्म होनी है, शरीर ख़त्म होना है, तो ये समय तो शरीर के लिए है, ये समय बंधन आपके लिए नहीं है। आप ब्रह्म तत्व हैं, आप मालिक हैं, आपके लिए समय क्या करेगा? समय आप पे असर ही नहीं कर रहा है, आप कभी बूढ़े ही नहीं हो रहे हो। आप ब्रह्म हो, आप बूढ़े हो सकते हो क्या? क्या बात कर रहे हो, आप बूढ़े हो जाओगे? क्या कल्पना कर रहे हो? किसने सिखा दी है ये बात आपको? पता नहीं कहाँ कहाँ से कल्पनाएं कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से शास्त्र पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ से समाज की बातें सीख लेते हैं, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स की मान लेते हैं, साइकेट्रिस्ट की मान लेते हैं, साइंटिस्ट की मान लेते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं। अरे, आप बूढ़े नहीं होने वाले हो, आपका समय नहीं निकला है, ये आप ब्रह्म हो, आप खेल कर रहे हो। इस कुदरत में समय नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई फीलिंग्स, विचार नहीं है। पूरा ब्रह्मांड प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का कोई समय नहीं होता है। तो आपके सिवा और इस समाज के मनुष्य जाति के अलावा, ये जो मनुष्य हैं, ये इनमें जो टीचर्स हैं, ब्राह्मण हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं,
इनके लिए समय होता है। आप तो मालिक हैं, उसके भगत हैं, राम भजन करने वाले हैं, आपके लिए क्या समय होगा? आपका कोई समय नहीं निकला है। तो ये जो पुश्तों से, पुराने ज़माने से ये जो प्रचलन चला आ रहा है कि समय का, कि समय निकल जाएगा और कुछ कर लो, भोग कर लो, ऐशो आराम कर लो, कुछ और कुछ कर लो तो इस बंधन से मुक्त हो जाएं। समय का आपके ऊपर असर नहीं है। आप ना तो बूढ़े हुए हो, आप अजर हो। अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, अमर हो। आप पे क्या समय का असर होगा? इस शरीर के लिए समय होता है, ये बिखर जाएगा। बहुत से शरीर हैं और दूसरे धारण कर लेना, क्या बात है, मिट्टी तो इकट्ठी करनी है, ये मिट्टी है, इसको इकट्ठी करके दूसरा शरीर बन जाएगा। तो समय बंधन से परे रहें और समय से दुखी ना रहें। ये अब तक जो सुना है, आप अपनी जो कम्युनिटी में बैठते हैं, बुज़ुर्गों में 10, 5, 20 बुज़ुर्गों में बैठते हैं, या फिर लेडीज़ों में आप बैठते हैं, तो क्या बात चलती रहती हैं कि समय निकल गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम मरने वाले हैं। तो इस समय का काफ़ी प्रभाव है आपके ऊपर। जो समय की जो आपके ऊपर सम्मोहन चढ़ा हुआ है, समय का से आप हिप्नोटाइज हो गए हैं, समय से आप परेशान हो गए हैं, आप सम्मोहित हो गए हैं समय से, समय की गलत फहमी की वजह से। तो आज के बाद ये बात भूल जाओ कि कुदरत में कोई समय होता है, या जवानी निकल गई, या जवानी बेकार जा रही है, या बचपन निकल गया, या और भी कुछ निकल गया, पीछे हम बहुत कुछ करने वाले थे वो निकल गया है। तो समय बंधन से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। समय आपकी एक कोरी कल्पना है, आपकी कोई जवानी नहीं निकली है, आप ब्रह्म तत्व हैं, ब्रह्म ही है। तत्व कहना भी गलत होगा यहाँ पे। तो इस सृष्टि के समय का जो सम्मोहन है ना, जो समय की परत दिमाग में चढ़ा दी है, मन में चढ़ा दी है, इस परत को तोड़ने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल है, ये परत टूटेगी नहीं। आप कहोगे कि सूरज निकल रहा है, सुबह शाम हो रही है, एक एक दिन पीछे जा रहे हैं, एक एक दिन निकल रहे हैं, साल निकल रहे हैं, महीना निकल रहा है, हफ्ते निकल रहे हैं, तो आपका मन कहेगा समय तो होता है, ऐसा कहेगा ना। देखिए, समय जो कल्पना है वो भी तो मन की ही है। समय तो ऐसा तो नहीं है कि कोई विचार कर रहा है कि एक दिन पीछे निकल गया, तो ये कल्पना समय की कौन कर रहा है? ये मन ही कर रहा है ना, और कोई तो नहीं कर रहा है। परमात्मा तो ये कल्पना नहीं कर रहा है कि एक दिन पीछे निकल गया, हजारों साल निकल गए। उस परमात्मा के लिए जो कि आप ही हैं, ऐसे ही अरबों साल निकल जाते हैं, और ऐसे ही अरबों खरबों साल आगे निकलेंगे, ऐसे ही युग निकल जाएंगे, ऐसे ही महीने निकल जाएंगे, ऐसे ही साल निकल जाएंगे, और ये सृष्टि के युगों युग निकल जाएंगे। लेकिन परमात्मा समय की कल्पना नहीं करता है। जो निकल गया वो निकल गया, जो निकलेगा वो निकलेगा, उसको तो मौज लेनी है, उस मालिक को तो वो तो मौज ले रहे हैं। ये सृष्टि मौज ले रही है, ये पशु पक्षी मौज ले रहे हैं, ये तोते मौज ले रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, ये मौज ले रहे हैं, सभी मौज ले रहे हैं। कोई इस बात को नहीं सोचता है कि 1000 साल निकल गए, कोई ये नहीं सोचता है मेरे 1 साल निकल गया, कोई ये नहीं सोचता है कि मेरे 1 महीना बेकार चला गया। कोई भी समय के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं इस कुदरत में। क्या तुम समय की कल्पना कर रहे हो? समय तो इस कुदरत में ऐसे ही निकलेगा जो कि एक मन की कल्पना है। युग युग भी निकलेंगे, अरबों साल भी निकलेंगे, तो निकलने दो, ये तो सदियों से निकलते आ रहे हैं। लेकिन आप नहीं मरोगे, आप अजर अमर सत्ता हो। समय का बंधन आपके लिए नहीं है, और समय से दुखी होना बंद कर दें। ऐसे ही समय निकलता जाएगा। समय की आदत है निकलने की, जो कि समय होता है मन की कल्पना। तो मन कल्पना करता रहेगा समय की। वो कल्पना 1 महीने की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, 10 लाख साल की भी हो सकती है, युगों युगों की भी हो सकती है। इस समय बंधन से देवता भी दुखी रहते हैं। अब ब्रह्मा भी सोचता है मेरा एक दिन निकल गया, तो एक दिन में सृष्टि बन भी जाती है और बिखर भी जाती है, मर भी जाती है सृष्टि। सृष्टा पूरा ब्रह्मांड बनता भी है और बिखर भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो समय का
बंधन से तो वो भी बंधे हुए हैं ब्रह्मा, वो भी अफसोस करते हैं कि मेरा एक दिन निकल गया, मेरे 1000 साल निकल गए, या मेरे करोड़ों युग निकल गए, मेरे हजारों लाखों करोड़ों साल बर्बाद हो गए। इस समय से तो ब्रह्मा भी नहीं बचे हुए हैं, आप बच सकते हो, आप ब्रह्म हो। देवता भी इस समय के बंधन से नहीं मुक्त है, लेकिन वो भी देवताओं की कल्पना है। ब्रह्मा भी बेवकूफ़ी है जो कि समय की कल्पना करता है कि मेरे युग निकल गए, मेरा 2 दिन निकल गए, मेरे 50 साल निकल गए, मेरे करोड़ों साल निकल गए, मेरी 50 सृष्टि खराब हो गई, मेरी सृष्टि बनाई थी वो मर गई या बिखर गई या उसका अस्तित्व नहीं रहा। ब्रह्मा भी कल्पना करता है, वो भी बेवकूफ़ी हैं, आप भी बेवकूफ़ी क्यों बन रहे हैं? वो तो न बिना समझाए तो कैसे बात समझ में आएगी। इसको एकांत में समझे इस बात को, देवताओं की तरह बेवकूफ़ ना बने और इस समाज की तरह बेवकूफ़ ना बने। समाज के लिए समय हो सकता है, देवताओं के लिए समय हो सकता है, दोनों की मूर्खताओं से दूर रहें और समय को मारे गोली और मौज लें और खुश रहें। तो कल फिर किसी प्योरिटी पे बात करेंगे जो कि इन देवताओं ने, इस समाज ने और ये पढ़े लिखे लोगों ने आपके दिमाग में जो कचरा घुसेड़ दिया है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक कचरा आज निकाला है, समय बंधन से मुक्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कोई समय नहीं निकला है।